इतनी ज़्यादा कि कई बार मानसी और मैं बोलने लगते हैं कि हाँ संजीव भसीन आने वाले हैं। अरे आनंद से एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है आपके आने की कि और मानसी और मैं मिस कर जाते हैं कि मानसी को आपका वेलकम करना चाहिए कि मेरे को आपका वेलकम करना चाहिए। खैर मैं इनफैक्ट तो हमारे डायरेक्टर साहब भी कहते हैं कि मैं खुद स्टिंग प्ले करूंगा। तो हम तो आपका एवरग्रीन वेलकम करते हैं सर। धीरे धीरे बात आपकी सच हुई, आप कह रहे थे कि शुक्रवार को आने वाले हैं। आज आप आ रहे हैं मुंबई की तरफ सर चाय पीने के लिए? आपको आना था कि नेक्स्ट शुक्रवार आप आएंगे? अरे डिम्पी जी तुम आज आप तरफ से उठे हो तो उसपे मेरे मेरे ऊपर भारी पड़ रहे हो। आ जाऊंगा सर शुक्रवार, या अगर 2 दिन और होता ये वीकेंड तो हो जाता 17,000। आ जाऊंगा अगले हफ्ते। शुरुआत है सर, 18, 19, 20 अभी तो चलती रहेगी। I am again reiterating 15 जून के बाद there can be seas in geopolitical risk. The headwind of oil and inflation can come down. IT stocks can give you a 30% run up, so be prepared. Fasten your seat belt. This may be looking like a bear market rally, but it will deceive you on the upside. So be prepared to buy your favorite stocks. और दूसरी बात, don't get carried away by the noise or the winds, because ये जो बरसाती मेंढक है इनको बदलने में टाइम नहीं निकलता। आप अपनी पोर्टफोलियो बनाइए और अच्छे शहरों में बने रहिए। अजय जी, आप, डिम्पी जी और मानसी जी को नमस्कार। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, भले लेवल्स के हिसाब से 100-200 पॉइंट आप आगे पीछे कर सकते हैं, 16,000 का इंडेक्स है, 100-200 पॉइंट भले आगे नीचे, लेकिन कन्विक्शन और राइट डायरेक्शन आपको मिलना वो बहुत जरूरी है। आईटी को देखिए ना, आज आईटी चल रहा है। आईटी में जो बता रहा था, हाँ। मैंने जो वैल्यूएशन का एनालिसिस किया था वो इनसे संजीव जी से वो लेके किया था कि यार इतना वैल्यूएशन गिर गया है, हाँ। ग्रोथ थोड़ी कोलैप्स कर रही है। और देखिए 1400 वाला 1550 इन्फोसिस, बाकी सब भी पूरी लिस्ट है अपने पास। तो 15% आपको 2 हफ्ते में मिल गया एफएनओ स्टॉक्स में, एफएनओ स्टॉक्स के अंदर। उसलिए बात बिल्कुल ठीक है, भसीन जी कह रहे हैं कि फास्टन योर सीट बेल्ट एंड जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द बुल रन। जो आप एयरलाइंस में देखते हैं ना, वो आपको पायलट बोलता है फास्टन योर सीट बेल्ट एंड जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय अवर फ्लाइट। हम बोलेंगे कि आप जस्ट एंजॉय बुल रन। भसीन जी कह रहे हैं जस्ट एंजॉय द बुल रन। मानसी बिल्कुल भसीन जी, फिर बताएं, हम बुल रन को एंजॉय जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में स्टॉक्स कौन से हैं जो आप सुझाने वाले हैं जो कि आगे चलकर एक बड़ी तेजी दिखाएंगे? हाँ मानसी जी, तो आपको याद है अडानी एंटरप्राइज 2 दिन पहले, HCL टेक, इन्फोसिस, हिंडाल्को, कोफोर्ज, टाटा मोटर सारे आउट परफॉर्म है। 2 कैश के शेयर मैंने कहे थे, परसिस्टेंट सिस्टम, मैंने उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल 2 बारी की, उनसे बात हुई। देयर न्यू बैंकिंग सॉफ्टवेयर इज रेडी टू टेक द प्लेस ऑफ फिनकल। इसका भाव 5500 रुपए हो जाएगा अगले 4 महीने में। सो बी प्रिपेयर्ड। HCL टेक, परसिस्टेंट आर माय 2 टॉप IT पिक्स। यूनियन बैंक 35, 35.5 पे आपके यहाँ बोल चुका हूँ, 40 रुपए का भाव है, इसका भाव 75 रुपए जाएगा। और SW सोलर 320-25 से मिस मत करिए, 750 का भाव। इतनी मेरे को कन्विक्शन है इन शेयरों में। और एक और कैश का शेयर IRB इंफ्रा। आप देख रहे हो रोड ट्रैफिक, फास्टैग कलेक्शंस आर एट एन ऑल टाइम हाई इन द लास्ट 5 years, तो यू कैन नॉट बट मेक मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल संजीव जी, बताएं। तो देखिए, गैस प्राइसेस हैव करेक्टेड शार्पली एंड गेल्स डिस्ट्रीब्यूशन इज डूइंग एक्सीलेंट। गेल इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पैन इंडिया, एंड जो उसका पॉलीकार्बोनेट का बिजनेस है, पॉलीहाइड्राइड, दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, व्हिच इज अ वेस्ट सब्स्टिट्यूट। और गेल का 148 पे आई थिंक इज अ नो ब्रेनर। डिविडेंड भी है। इसका भाव मुझे 158 से 60 दिखता है, 143 रुपए का स्टॉप लॉस। दूसरा, आई एम वेरी बुलिश ऑन स्पेशलिटी केमिकल्स। आरती इंडस्ट्री में लास्ट क्वार्टर में करेक्शन आई बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट, बट चाइना का रीओपनिंग इज गोइंग टू गिव देम ह्यूज वॉल्यूम ग्रोथ। आरती इंडस्ट्रीज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। 745 रुपए में लीजिए, 725 रुपए का स्टॉप लॉस, 790 to 800 का टारगेट। भसीन जी, मेरे को अच्छी तरह से याद है जब 2400 के आसपास रिलायंस आ गया था, तब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तब आपकी कन्विक्शन भी ये थी कि रिलायंस को आप डिप में खरीदो और 2800 आ जाएगा। सर आ गया 2800 रिलायंस, अभी और चलेगा या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके अब बस बहुत हो गया? 400 रुपए कम नहीं होते रिलायंस के अंदर। 2400 पे आपसे मैंने ही सवाल पूछा था, मेरे को याद है, आपको भी याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिप्टी जी, अगर ये 17,000 के ऊपर जाना है तो अब तो 3,000 का भाव रिलायंस ही करेगा, और अगर 18,000 जाना है तो 3200 रुपए रिलायंस। आप देख रहे हो ग्लोबल एक्विजिशन है, अडानी एंड रिलायंस आर एक्वायरिंग एसेट्स एट अ टाइम जब सारी अनसर्टेनिटी है, और इस अनसर्टेनिटी में ही आपको
यू विल गेट डॉलर की जगह 50 सेंट में चीजें। और जो अगर ग्रोथ देख रहे हैं इंडिया सेंट्रिक, मैं तो इंडिया सेंट्रिक हूं, मुझे नहीं पता कि यूरोप में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, और वो भी आपने डाइजेस्ट कर लिया है। तो इंडिया सेंट्रिक आप देखिए ना, रीओपनिंग कितनी स्ट्रांग है। रिलायंस इज इन एवरीथिंग फ्रॉम सोलर एनर्जी टू गारमेंट्स टू इक्विटी टू जियो। तो यू कैन नॉट बट मेक मनी इन रिलायंस। शॉर्ट टर्म में आपने जैसे कहा, जिसने 2400 से 2800 करा है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन 3000 का नंबर जल्दी आ जाएगा डिम्पी जी। बहुत बढ़िया। ऑल राइट संजीव जी, हैव अ गुड डे अहेड। अच्छा लगा आपसे बात करके। और आईटी स्टॉक्स आपको आज याद कर रहे हैं, सब डेज हाई पे। खुद स्पेशलिटी वाली कंपनी है, उसमें नेगेटिव खबर थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कहीं दिख नहीं रहा। आरती इंडस्ट्रीज थोड़ी देर पहले भसीन जी बता रहे हैं, ईथर की आज अच्छी लिस्टिंग होगी 10% के प्रीमियम पे, यानी कि ये सेगमेंट अपने आप में स्पेशल है। बिल्कुल, स्पेशलिटी केमिकल, इसने स्पेशल रिटर्न्स भी दिए हैं। अगर आप देखेंगे ना डिम्पी, लास्ट 5 साल में स्पेशलिटी केमिकल ने जो रिटर्न दिए लोगों के, इन्वेस्टर्स का एक तरह से आदत खराब कर दी है। अभी आप खुद ही बता रहे थे ना, दीपक नाइट्रेट 10 टाइम्स इन 3 years, तो इससे इतने ज्यादा रिटर्न देखे ना, कई बार ना इन्वेस्टर्स को मॉडरेट रखने चाहिए अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन। खैर